अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसे हम आम अल्फाज में सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है कि इसका जो दूसरा नाम है दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन। ये आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल होती है एनिमल सेल में जो हमारी आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल होती है, उसे हम कहते हैं ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लेकिन जो हमारा प्लांट सेल होता है, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे एक और वाल होती है, जिसे हम सेल वाल कहते हैं। तो अब हम सेल मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन पढ़ते हैं कि इसमें केमिकल कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले है इसमें प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स हमारे पास 60 to 80%, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें 60 to 80% प्रोटीन्स होती हैं। दूसरा लिपिड्स हैं, जो कि 20 to 40% होते हैं। और ट्रेस क्वांटिटी में, यानी कि स्मॉल क्वांटिटी में, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगर आप पेपर में आपको क्वेश्चन आता है कि राइट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन बताएं, तो आप उसमें ये 3 चीज़ें बता सकते हैं कि प्रोटीन्स होते हैं 60 to 80%, इम्पोर्टेंट MCQs है। लिपिड्स 20 to 40% इम्पोर्टेंट MCQs है। और कार्बोहाइड्रेट्स ट्रेस क्वांटिटी में। और नेक्स्ट हम इनके ये भी देखते हैं कि कौन से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और कौन से लिपिड्स होते हैं। बेसिकली जो फास्फोलिपिड्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट लिपिड्स हैं, जो कि हमारे पास इनमें प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। तो बहुत से पहले जिसने इस सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर को मतलब जस्टिफाई करने की कोशिश की कि ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसके लिए जो पहला मॉडल दिया गया था वो ये था, जिसे हम कहते हैं कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या कहता था कि इसे ये सबसे पहले अर्लियर प्रपोज किया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, सेल मेम्ब्रेन हमारे पास क्या है कि एक लिपिड बायलेयर है, जो कि सैंडविच बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि हमारे पास ये हमारे पास है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। वो ये कहता है कि एक लिपिड बायलेयर है, यानी कि एक लिपिड की ये लेयर है और दूसरी लिपिड की हमारे पास ये लेयर है। तो ये जो लिपिड बायलेयर है ये सैंडविच होती है, यानी कि प्रोटीन्स के, यानी कि एक ये है और एक ये है। तो ये मॉडल ये कहता है कि हमारे पास लिपिड की बायलेयर होती है, यानी कि लिपिड्स की 2 लेयर्स होती हैं, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर, जो कि सैंडविच होती हैं प्रोटीन्स की 2 लेयर्स, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। और जो प्रोटीन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं वो दैट आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। और जो लिपिड ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं फास्फोलिपिड्स। अब लिपिड्स में भी 2 चीज़ें होती हैं, एक उनका ये हेड होता है और ये एक टेल होती है। मतलब ये हेड होता है और ये वाली दोनों टेल्स हैं। तो हेड हाइड्रोफिलिक होता है और टेल्स हाइड्रोफोबिक होती हैं। तो यानी कि हेड जो है हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है कि वाटर लविंग होता है, और जो टेल्स होती हैं वो हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि वाटर को नहीं। इस वजह से जो हेड होता है वो आउटरवर्ड होता है, ताकि इसका वाटर के साथ कॉन्टैक्ट हो सके, जबकि टेल का ना हो सके। तो ये था हमारे पास यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो जबकि हमारी जो मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उन्होंने ये बताया कि ऐसा नहीं होता। अब एक दूसरा मॉडल प्रपोज किया गया है, जिसको कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है कि वो कहता है कि लिपिड बायलेयर तो होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता जैसा कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में बताया गया। वो कहता है कि जो प्रोटीन लेयर होती है ना, ये कंटिन्यूस नहीं होती, बल्कि क्या होता है कि ये मोज़ेक मैनर में होती है। यानी कि मोज़ेक मैनर में क्या होती है कि ये इसको हम देखते हैं, ये देखिए, ये लिपिड बायलेयर है, ये लिपिड है और ये लिपिड है। ये हमारे पास लिपिड्स बायलेयर है। और ये जो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल हैं, जिनके ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, तो ये वो ये मेम्ब्रेन ये मॉडल ये कहता है कि ये जो प्रोटीन्स है ना, वो एक मोज़ेक मैनर में, यानी कि कहीं कहीं पे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, बाकी लिपिड्स की वाकया बायलेयर होती है। और इसमें हमारे पास कोलेस्ट्रॉल ये जो प्रेजेंट है, इस कोलेस्ट्रॉल का क्या फंक्शन है,
एम कैट में लास्ट टाइम एमसीक्यूज आया था कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन सेल मेम्ब्रेन। तो इसका पर्पस क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये आपके भी पेपर में आ सकता है, तो इसलिए इसको माइंड में रखिएगा कि जो बस कोलेस्ट्रॉल होता है इसका फंक्शन होता है कि ये इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये है हमारे पास फ्लूइड मोज़िक मॉडल के हमारे पास लिपिड बायलेयर होती है, जबकि प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कॉन्टीन्यूस नहीं होते जिस तरह यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहता था, बल्कि एक मोज़िक मैनर में, यानी कि कहीं कहीं पे प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जो लिपिड्स हैं ये फास्फोलिपिड्स होते हैं, इनका हेड और टेल होती है, और ये प्रोटीन्स होती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कि इसका फंक्शन ऑफ, यानी कि इसके फंक्शन क्या हैं सेल मेम्ब्रेन के। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल जो है इसका एक वाइटल फंक्शन है। तो ये एक सेमी परमिएबल यानी कि डिफरेंशिएटली परमिएबल यानी कि या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर वर्क करती है, यानी कि कुछ चीज़ों को अपने अंदर से पास होने देती है और कुछ चीज़ों को अपने अंदर से पास नहीं होने देती। तो जो सब्सटेंसेस होती हैं जो कि हमारे पास लिपिड सोलुबल होती हैं, वो तो लिपिड्स बायलेयर में से आसानी से पास कर जाती हैं। तो ये रेगुलेट करते हैं मटेरियल का फ़्लो, आयंस का, और एक ग्रेडियंट मेंटेन करती है। जो कि गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर होता है या ग्लूकोज होता है, वो न्यूट्रल होने की वजह से इजीली क्रॉस कर जाते हैं। आयंस जो होते हैं वो चार्ज पार्टिकल, उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है क्रॉसिंग में। तो और बहुत सी सब्सटेंसेस, जैसा कि मैनी सब्सटेंसेस जिनकी नीड नहीं होती, तो वो क्या कहते हैं कि कॉन्स्टेंटली इंटर, जो उससे इंटर हो सकती हैं बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो और या क्या हो सकती हैं कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में, मतलब वो रिमूव भी हो सकती हैं। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है कि ये वो मूव करती हैं एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो यही होता है ना कि किसी चीज़ का अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होना, इसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये है कि अपने लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना, और इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। और ये वाली जो एनर्जी होती है इसे एटीपी प्रोवाइड करती है, और इसको हम टर्म को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दो तरह की ट्रांसपोर्ट होती है। ट्रांसपोर्ट बेसिकली क्या होती है कि किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देना। एक्टिव भी हो सकती है, पैसिव भी हो सकती है। पैसिव होती है कि किसी सब्सटेंस का अपने ज़्यादा कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आना, तो इसमें कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं होती। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होती है कि जिसमें एनर्जी रिक्वायर होती है, यानी कि एक जो चीज़ है वो अपने पहले ही लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, यानी कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है ये। तो एनिमल सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो हेल्प करती है इनफोल्डिंग से वैक्यूल की फॉर्म में, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है कि अगर कोई भी सेल बाहर से कुछ चीज़ आ रही है तो उसे इंगल्फ करके सेल मेम्ब्रेन में पैक करके सेल के अंदर लाया जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। और इसे हम फैगोसाइटोसिस भी कह सकते हैं। तो ये जो एंडोसाइटोसिस होती है ये दो तरह की हो सकती है। एक तो होती है फैगोसाइटोसिस, और दूसरी होती है पेनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस ये होता है कि सॉलिड पार्टिकल को इंगल्फ करके सेल मेम्ब्रेन के अंदर लाया जाता है। जबकि दूसरा जो हमारे पास है पेनोसाइटोसिस, इसमें लिक्विड मटेरियल को अंदर लाया जाता है। तो न्यूरॉन जो होते हैं या नर्व सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि नर्व इम्पल्स भी ट्रांसमिट, यानी कि ट्रांसमिशन और नर्व इम्पल्स का भी ये वर्क कर रही होती है, यानी कि एक पार्ट बॉडी से दूसरे पार्ट की तरफ। और यहाँ पे एक और टर्म नहीं लिखी हुई है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस ये होती है कि अगर कोई भी चीज़, यानी कि जिसे हम सिक्रीशंस कहते हैं, वो जब सेल से बाहर जा रही होती हैं तो उन्हें भी सेल मेम्ब्रेन में पैक करके इसे बाहर निकाला जाता है। तो वो वाली टर्म यहाँ पे नहीं लिखी, आप खुद देख लीजिएगा। मतलब एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में डिफरेंट पेपर में इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लिया जाता है। फैगोसाइटोसिस और पेनोसाइटोसिस में डिफरेंस पूछ लिया जाता है टाइप, क्योंकि ये दोनों फैगोसाइटोसिस और पेनोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस की टाइप्स हैं, तो ये भी पूछ ली जाती हैं। वह सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो इसके दोनों मॉडल्स हैं, यानी कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये भी मोस्टली पेपर में अक्सर आ जाते हैं। ये भी आप, और ये इसमें जो प्रोटीन्स हैं और ये सब कुछ आप देख लीजिएगा। जहाँ तक हमारा लेक्चर कवर होता है, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।